सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमसि मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्महे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 13 चैप्टर स्टार्ट हुआ है. We will chant 5 shlokas of 13 chapter. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावः तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. तो भगवान कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते. ये शरीर को हे कौन्तेय क्षेत्र कहा जाता है. एतद्यो वेत्ति इस शरीर को जो जानता है तं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः तद्विदः. इस शरीर को जो जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं. आई थिंक ये हमने पिछले क्लास में बताया. कुछ कर लो. और दूसरा श्लोक है क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि. यदि आप बहुत अलर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आचार्य के पॉइंट आउट किए बिना ये दिमाग में स्फुरित नहीं होगा. क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि. भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मुझे जानो. क्षेत्रज्ञ मैं हूँ ऐसा तुम जानो. सर्व क्षेत्रेषु भारत. सारे क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ ऐसा तुम जानो. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत. जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है तद ज्ञानम मतम मम. वही वास्तव में ज्ञान है ऐसा मेरा मत है. माने भगवान कहते हैं कि आपने यदि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर उसी को ज्ञान कहते हैं, बाकी सबको ज्ञान नहीं कहते हैं. ऐसा भगवान का मत है. मतम मम.
इस तरह से परमेश्वर यहाँ पे अपना परिचय देते हैं शरीरों के संबंध में, सारे शरीरों के संबंध में, विथ रेफरेंस टू क्षेत्र। क्षेत्र माने शरीर कहा था, याद है ना? उस संदर्भ में भगवान कहते हैं इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं हूं, ऐसा तुम समझो। और ये एक बात कही, ध्यान से सुनना। आज का क्लास थोड़ा सा डीपर है, फिर कल से इजी जाएगा। अब तो 12 तक, 11-12 तक इजी जाएगा, बट आज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये फाउंडेशन बना रही हूँ मैं 13 चैप्टर का। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, नंबर 1। और दूसरी बात भगवान जो कहते हैं वह यह है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान शब्द से कहा जाएगा। बाकी कंप्यूटर का ज्ञान, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का ज्ञान, उसको भगवान ज्ञान नहीं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, परमेश्वर का मत है। ये दो बातें एकदम पकड़ के रखना। और अभी हम जाएंगे इस टुकड़े के ऊपर, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि। इस शब्द को, इस क्वार्टर को, सेकंड श्लोक के इस क्वार्टर को आज के क्लास में हम अच्छी तरह से समझेंगे। ग्रुप में डालें। अब देखिए, तात्पर्य ये हुआ, एकदम ध्यान से हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिसको परमात्मा ने क्षेत्रज्ञ कहा, उसको हम क्या समझते हैं? परमात्मा, वो तो परमात्मा स्वयं बोला कि वो मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ऐसा तुम समझो, ये तो भगवान बोला। बट इस शरीर को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ शब्द का पूरा अंडरस्टैंडिंग पिछले क्लास में किया है, नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना। पहले 2-3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो शरीर को जानने, शरीर माने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सब कुछ माने मन, बुद्धि, इमोशंस, ये, और ये शरीर में पीड़ा या स्वास्थ्य है, जो भी है, उसको जानने वाला जो है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। बट उस क्षेत्रज्ञ के बारे में हमारी क्या समझ? मैं माने कौन? जीव। ये मूल बात है। पकड़ा? यदि नहीं पकड़ा है तो थोड़ा और चिंतन करना, बिल्कुल मेरे साथ रहेगा। तो अभी जो मैं क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में सोच रहा हूँ वह तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जीव है, राइट? भगवान क्या कहते हैं? वह इधर उधर देखा तो गया काम से। भगवान क्या कह रहे हैं? वह मैं हूँ, माने भगवान कहते हैं वो परमेश्वर है। मैं क्या समझ रहा हूँ? मैं हूँ माने जी, दोनों कहते हैं मैं हूँ, लेकिन मैं जब मैं हूँ कहता हूँ तो मैं जीव हूँ ऐसा समझ के मैं कहता हूँ और क्षेत्रज्ञ कहता हूँ। परमेश्वर वह क्षेत्रज्ञ ईश्वर है ऐसा समझ के मैं हूँ बोलते हैं। आई बात समझ? उसको मूल रूप से इस क्षेत्रज्ञ को पहचानना होगा, समझना होगा। यदि आप यहाँ तक मेरे साथ अग्री करते हैं कि यार आई थिंक मैं तो जीव हूँ और मैं ही इसको जानता हूँ, ये परमात्मा कहाँ से निकला? और भगवान तो जिद करके कहते हैं गीता में, इस अध्याय में, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि। यदि हम पहले जैसे होते मूर्ख तो ओपनिंग में जब गीता पढ़ते हैं ना तो इतनी समझ नहीं होती, तो हम कहते हैं हाँ बराबर है, समझ लिया ना, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि। भगवान कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ।
अरे बट इन बिटवीन पढ़ो, इन बिटवीन सोचो कि मैं तो क्षेत्रज्ञ को मैं मानता हूँ, जीव मानता हूँ, पर भगवान ऐसा क्यों कहते? बात खत्म हो गई, यहीं पे गाड़ी रुकेगी। लेकिन पहले गाड़ी रुकती नहीं थी। भगवान कहते मैं एक क्षेत्रज्ञ, हाँ मान लिया, चलो आगे बढ़ो। बट हियर एक बिग क्वेश्चन आता है, बिग संशय है। ये भगवान भाष्यकार ने, हेलो, पूरे अराउंड 13 पेजेस है भाष्य के, उसमें इस पॉइंट को उठाया है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को उठाया है, एक कॉन्ट्रोवर्सरी अंडरस्टैंडिंग को उठाया है। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है जीव क्षेत्रज्ञ है, भगवान की अंडरस्टैंडिंग है ईश्वर क्षेत्रज्ञ। तो भगवान भाष्यकार ने केवल इस टुकड़े को, 13 टुकड़े को, हाँ, इस टुकड़े को क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि 13 पेजेस में भाष्य लिखा है। उतना मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एक एक पेज का एक एक क्लास लेगा, ऐसा जबरदस्त भाष्य है। और स्वामी सुबोधानंद जी ने जिसका जिसका बुक को रिफर करके प्रवचन को सुन के मैं प्रवचन करती हूँ, आपको समझने की कोशिश करते हुए, ईश्वर की कृपा मांगते हुए, उन्होंने इस 13 पेज का अराउंड 85 पेजेस लिखा है। मैंने बोला है प्रवचन में, हमने उसको जो बुक फॉर्म में बनाया है तो 85 to 90 पेजेस होते हैं। तो आप समझ लो कि इवन हमको समझ गया तो भी ठीक से नहीं समझा, क्योंकि जब भाष्य पढ़ते हैं तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आता है, तब कन्विक्शन नाम की चीज हमारे अंदर आती है। बट ठीक है, अपने आप से शांकर भाष्य पढ़ना। मैं तो 18 चैप्टर तक बोलती रहूंगी कि बुक खरीदना। सो आइए, तो वास्तव में मैं अपने को ऐसा जीव समझते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानावली जो माला है, माने उपनिषद वगैरह है, वहां पे क्या कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव ना परः, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, न अपर, उससे अलग नहीं है। आइए, तो माने भगवान जो कहते हैं, देखो इसको ऐसे समझे, भगवान जो कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, विद्धि माने जानो, विद धातु से विद, जानो, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो और किसी को नहीं है, विद्धि माने जानो। तो भगवान ने जो कहा है वो ऐसे ही अभिमान में या ऐसे नहीं कहा है, ये उपनिषदों में, ये ब्रह्म ज्ञानावली वगैरह में आया हुआ है। तो जीवो ब्रह्मेव ना परः, अर्थात जीव ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। अच्छा चलो, अभी अभी तैत्तरीय उपनिषद हुआ, माने ऐतरेय के पहले तैत्तरीय उपनिषद में भी बृहत मीमांसा हुई है। किसकी? जहाँ पे ऋषि कहते हैं इदम सर्वम असृजत, समझ में आया? इदम सर्वम असृजत, सब कुछ की रचना करके, तत्सृष्ट्वा, वो सर्जन करके, तद एव अनुप्राविशत, परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो गया। ये स्तुति आई थी ना, याद है ना? तो तैत्तरीय उपनिषद में तो सृजन करने के बाद, चलो एकदम पकड़ लेना, सृजन करने के बाद जो सृष्टा है, माने सर्जन करता है, हाँ, इतनी बड़ी सृष्टि का, ब्रह्मांडों का, वह स्वयं इस शरीर में प्रविष्ट हो गए। आपको आपको आश्चर्य लगता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्योंकि वो कौन है, कैसे प्रविष्ट हुआ? सो और प्रविष्ट हुआ, तो प्रवेश स्तुति जो उसमें है, उसका अंतिम अभिप्राय यह है कि जो देह में दृष्टा है, श्रोता है, अनुमंता, ज्ञाता, विज्ञाता, वक्ता आदि के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है, उसको पहचानना है। ये अंतिम स्तुति तैत्तरीय में कहती है। देखिए मैंने क्या शब्द बोले, जो दृष्टा है, श्रोता है, वक्ता है, अनुमंता, ज्ञाता, विज्ञाता, सब, वह सब कुछ कौन है? वही है जो प्रविष्ट हुआ।
किसी ने प्रश्न पूछा था कि दृष्टा शब्द को कैसे लेवे, साक्षी के रूप में लेवे या जीव के रूप में लेवे। यह जो दृष्टा है वो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि वो सर्जन करता जो प्रविष्ट हुआ वही वही वक्ता बन गया, वही श्रोता बन गया, वही दृष्टा बन गया। तो माने वो जीव के रूप में बात हुई, राइट। अब उसका दूसरा पल्लू पक्ष बता दूं तो ये संदर्भ मैंने आंसर दिया था अम्मा को कि संदर्भ के रूप में समझना पड़ेगा। तो जब ये प्रविष्ट हो गया और फिर वो दृष्टा श्रोता वक्ता बन गया, तब वह जीव के रूप में दृष्टा शब्द को लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम दृश्य के संदर्भ में दृष्टा शब्द को लेते हैं तब वह साक्षी के संदर्भ में पहचाना जाएगा। एक ही दृष्टा शब्द दोनों तरफ समझा जाएगा, क्योंकि दृश्य है तो उसका दृष्टा साक्षी है। उस तरह से दृश्य दृश्य विवेक के संदर्भ में लिया जाएगा। और यहाँ पे जब तदेवानुप्राविशत तो फिर वो जीव के संदर्भ में लिया जाएगा। इसलिए दोनों बाजू उसका संदर्भ देख के मीनिंग करना है। तो वही परमात्मा है जहां से सृष्टि निकली है और वह अपनी ही सृष्टि में प्रविष्ट हो गया। उसी परमेश्वर को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैतरीय में तैतरीय ब्रह्मानंद बोले वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। कौन? जो तेरे अंदर बैठा है, जिसको तू जीव समझता है, जिसको तू समझता है कि मैं श्रोता, मैं वक्ता, मैं दृष्टा, मैं ज्ञाता, वही कौन है? जिसमें से सृष्टि निकली और जो तुझमें प्रवेश हो गया। जो वेद निहितम गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में जो प्रविष्ट है वही है। तो समझ में मैं बिल्कुल स्लो जा रही हूँ और हो सके इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने पकड़ में आ रहा है कि भगवान का ये शब्द जो है क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, ये बड़ा गहरा है। और इसलिए वहां पे 90 पेज स्वामी जी ने लिखा है, 13 पेज भगवान भाष्यकार ने लिखा है, उसी के ऊपर स्वामी जी का विस्तार है। तो उसे तुम परमात्मा समझो। उसी को रमन महर्षि ने कहा है उपदेशार में, जीव ईसयो वेसत ईश जीवयो वेसति भेदा वस्तु एक केवल। जीव और ईश्वर में भेद दिखता है बट मूलतः वस्तु तो एक ही है। पकड़ी बात आपने? तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे आपको इसको पिकअप करना पड़ेगा। तो ये हुई आपकी ओपनिंग। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, ये शरीर क्षेत्र है और उसे जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जिसे मैं जीव समझता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि वह तो मैं हूँ। तो झगड़ा शुरू हो गया। किसी संत ने अपने पद में, मे भी कबीर जी या अन्य संत ने अपने पद में, पुराना पद है उसमें एक बात लिखी है जिसको हम स्टोरी फॉर्म में बोलेंगे और फेमस है ये। जंगल में एक सिंह का बच्चा शावक गुम हो गया, अलग हो गया अपनी टोली से, खो गया। उसको भेड़ों ने पाला, भेड़ बकरियां, भेड़ों ने पाला। वो भेड़ों के झुंड ग्रुप के साथ साथ चलता था, खाता था, पीता था, ऐसा ही बोलता था, ऐसा ही चलता था। तो अपने को भेड़ ही समझने लगा था। एक दिन एक सिंह वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये तो हमारा बच्चा है, सिंह का बच्चा है, ये भेड़ के ग्रुप में क्यों चल रहा है? आई बात समझ में? तो वो थोड़ा नाराज हुआ और उसने उस सिंह के बच्चे को, जो अभी थोड़ा बड़ा बन गया था, पकड़कर अपने साथ खींच लिया और उसे लेकर तालाब के पास गया। तालाब में उसको अपना मुंह दिखाया। तब वो सिंह का जो बच्चा था वो समझा कि मैं तो भेड़ नहीं हूँ, भेड़िया मैं नहीं हूँ, मैं तो शावक सिंह का बच्चा हूँ। और तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके अंदर जो दैन्य था, माने
जो दुख था, एक दीनता थी कि मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो दीन हूँ, वो सब हट गया। वो दीनता दूर हो गई। उसको पता चला कि मैं तो सिंह हूँ और भेड़ों के संघात में रहकर मैं अपने को भेड़ मानने लगा था, बकरी भेड़। अब ये है एग्जाम्पल, दृष्टांत। अब दाष्टांत समझो क्या है। ऐसे ही हम सब प्रकृति रूपी ये कार्यकरण संघात है, ये शरीर मन बुद्धि, ये कार्यकरण संघात में अपने को जीव मानने लगे हैं। वास्तव में क्या बोला ओपनिंग में, क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं मैं हूँ। कौन है क्षेत्रज्ञ? जो शरीर को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। ये थोड़ा गहरा है आज का क्लास, समझ में, मैं पुनः पुनः रिपीट करती हूँ। लेकिन अब समझ गया कि मैं जीव नहीं हूँ। ये भेड़ के जैसा हम भी, वो सिंह का बच्चा है, वो चेतन है, लेकिन बिल्कुल भेड़ जैसा हो गया है। वो दृष्टा, श्रोता, वक्ता, मनता, ज्ञाता बन गया। मैं अपने को ऐसा समझता हूँ ना, मैं जानने वाला, मैं सुनने वाला, मैं देखने वाला, तो ये कौन अपने को जीव मानता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं हाँ मैं हूँ, इस शरीर को जानने वाला वास्तव में मैं। तुम जिसे जीव मानते हो वह मैं हूँ। तो इसीलिए जब तुम ऐसे ही शरीर को जानते हो, मेडिकल डॉक्टर बन गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए, एलोपैथिक बन गए, ये शरीर को, मन को साइकोलॉजिस्ट बन गए, साइकेट्रिस्ट बन गए, ये सब कुछ आप बन गए, ये शरीर को जानने लगे, मन को, बुद्धि को, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। क्षेत्र सेकंड श्लोक कर रही हूँ मैं। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम मम। सेकंड लाइन पकड़ा। एक्चुअली तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा, माने परमेश्वर का, तब तुम्हें वास्तव में ज्ञानी कहलाओगे। तब तक कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो बनना बनो, चाहे भूकंप का, माने चाहे स्पेस का, सब ज्ञान प्राप्त करो। भगवान कहते हैं ज्ञान किसको कहेंगे? जो क्षेत्र का ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ का रियली ज्ञान है, उसे ज्ञान कहा जाएगा। माने क्षेत्र माने ज्ञेय, नया शब्द दे रही हूँ थोड़ा सा। ज्ञेय माने ये लैपटॉप क्या है? ज्ञेय। मैं कौन हूँ? ज्ञाता। और ये मैं जानता हूँ, उसे ज्ञान कहेंगे, राइट? ये त्रिपुटी याद आई? तो क्षेत्र हो गया ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ हो गया ज्ञाता। क्षेत्र को जानने वाला ज्ञाता। लैपटॉप ज्ञेय, मैं ज्ञाता, और जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहेंगे। एकदम लौकिक एग्जाम्पल दे रही। बट यहाँ पे जो है वह है क्षेत्र माने शरीर, जो ज्ञेय है। क्षेत्रज्ञ माने ज्ञाता, जो मैं हूँ। इसी तरह से जो इदम इदम करके जो स्फुरित होता है, यह यह पत्ता है, ये पेड़ है, ये पंखा है, ये लाइट है, यह कह के जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? ज्ञेय, क्षेत्र। और जो अहम है, आई, मैं, वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। ये 13वां अध्याय का टाइटल है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। तो ये दो ही शब्द को हम 2-3 क्लास से डील कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत पकड़ में आया होगा। सो भगवान कहते हैं ये केवल ये क्षेत्र, ये इदम और अहम का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। और भाष्यकार कहते हैं यद ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञं येन ज्ञानेन विषयीक्रियते तत् ज्ञानम सम्यक् ज्ञानम इति। जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, उसका ज्ञान आपको होता है, वह जब जान लेते हैं तब वास्तव में आप ज्ञानी हो, बाकी कोई ज्ञानवान नहीं। ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरा ये मत है। अब
हम टॉपिक बदलते हैं। आई थिंक काफी 3 क्लास से क्षेत्र में समझा रही हूँ। अब इसी को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने, भगवान के इस टुकड़े को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने 13 पेज का और स्वामी जी ने 90 पेज का और 90 पेज का भाष्य लिखा है। बिल्कुल एक ही क्लास में आज के मैं उसका एक ब्रीफ, एक हल्का फुल्का झांकी बता रही हूँ, इसलिए हम समझेंगे उसको, फिर श्लोकों में एंट्री मारना। सो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, माने वेदांत के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भाष्यकार ने इस अध्याय में भाष्य में उठाई। पहला विषय है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। पहला विषय है, क्या कर रही हूँ, भाष्य जो लिखा है उसका एक झांकी, एक हल्का फुल्का ब्रीफ बता रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं तो 13-15 क्लास लगेंगे, मैं केवल एक क्लास में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। पहला विषय ये उठाया है भाष्यकार ने, आत्मा में संसारित्व की प्राप्ति होती है या नहीं होती। आत्मा जिसको कहते हैं ना, उस आत्मा में संसारित्व माने समझता है क्या, मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी, ये संसारीपना है। तो आत्मा में संसारित्व का प्राप्ति होता है या नहीं होता। प्रश्न समझ में आया कम से कम? यदि होता है तो क्यों, यदि नहीं होता है तो? ये बड़े बड़े प्रश्न है, मैं केवल प्रश्न उठाती हूँ और उसका एक आध आंसर देके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस जीव को मैं कहकर हम संसारी बन जाते हैं, क्योंकि मैं जीव हूँ, मुझे सुख दुख है, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, ऐसा हम मानते हैं, तो हम जीव को संसारी मानते हैं, संसार धर्मों से आक्रांत हुआ अनुभव करते हैं। वह जीव संसारी है या नहीं? पहला प्रश्न क्या किया? पहला प्रश्न यह किया, आत्मा में संसारित्व है या नहीं? बिल्कुल अटेंड नहीं तो आपको लगेगा बहुत बोर हो रहा है, यदि आपको समझेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। बुद्धिमान लोग आगे का पीछे का सब पकड़ के रखते हैं, मैंने इस शास्त्र की बातें हैं। तो पहला कहा कि आत्मा में संसारित्व है या नहीं, माने परमात्मा में, चलो। और दूसरा बात कहा, जीव में जीव संसारी है या नहीं। यदि वह संसारी नहीं है तो क्यों, है तो क्यों? पहले परमात्मा संसारी है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? फिर क्या बोला, जीव में संसारीपना है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? ये एक विषय उठाया है भगवान। भगवान ने तो क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि टुकड़ा कहा, उसके ऊपर भाष्यकार ने उसको खोलने के लिए, उसको हमें समझाने के लिए ये विषयों को उठाया है। दूसरा विषय है, यदि वह संसारी नहीं है, माने जीव, यदि आप कहते हैं कि जीव संसारी नहीं है, क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, भगवान कहते हैं वहां तो जीव नहीं, मैं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। आप क्या समझते हैं? मैं संसारी और मैं जीव हूँ। तो यदि यह जीव संसारी नहीं है तो शास्त्र का आदेश देने का कोई अर्थ है? शास्त्र में क्या कहता है? सच बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, आप सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, ये शास्त्र सब कहता है। हिंसा मत करो। यदि इसमें संसारीपना है ही नहीं तो आदेश क्यों देना है, ये सब बातें क्यों करनी है? देन तो देयर इज नो नीड, क्योंकि तुम संसारी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम किसी को हर्ट करते हो, इसीलिए धर्मशास्त्र आता है और आपको उपदेश करता है। पकड़ी बात, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है शास्त्र को बीच में आने की। पकड़ रहे हैं। तो दूसरा विषय है कि यदि जीव संसारी नहीं है तो क्षेत्रज्ञ संसारी नहीं है,
तो शास्त्र का आदेश देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो संसारी को आदेश देता है। तो सारे शास्त्र का आशय ही समाप्त हो जाता है, तो शास्त्र निरर्थक यूजलेस हो जाते हैं। अब जब आप अपने को जीव नहीं मानते हैं, तो जीवत्व है, संसारीपना है, तो शास्त्र काम लगता है, अन्यथा यूजलेस। तीसरा, ये दूसरा विषय उठाया है शास्त्र के संदर्भ में। तीसरा विषय यह उठाया है, ये जो अविद्या है, माया, अविद्या, इग्नोरेंस, मूर्खता, डिल्यूजन, इल्यूजन, यह, इसका संबंध चेतन के साथ है या नहीं। माने यह जो चेतन है, परमात्मा, परम तत्व है, उसके साथ अविद्या का कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तीसरा विषय उठाया है। चौथा विषय उठाया है, चार विषय है, चारों विषय समझे। चौथा विषय जो उठाया है वह द्वैतवाद के बारे में है। ये शब्द कभी सुना नहीं हो। द्वैतवाद माने 1 2 3, तीन, तीन को द्वैत माने तीन को त्री करके कहते हैं, प्रथमा, द्वितीया। लेकिन ये द्वैतवाद, ये एक वाद है, ये एक फिलोसॉफी है। वाद माने फिलोसॉफी। ये चौथा पॉइंट जो भगवान भाष्यकार ने उठाया है वो द्वैतवाद का है, उसकी फिलोसॉफी का संबंध विषय उठाया है। और ये क्या है, तो पहला तो समझ में आया, परमात्मा, संसार, ये सब समझ में आया, अविद्या थोड़ा बहुत समझ में आया। अब चौथा पॉइंट क्या है, द्वैतवाद। इसमें क्या मीनिंग है, एक है क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्रज्ञ, उसे आप ईश्वर समझो, और तीसरा है आप जिसे मैं बोलते हो, जीव। ये तीन है। इसको हमारी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, माने हम जब शास्त्र पे समझते तो क्या बोलते हैं, ये तीनों को क्या बोलते हैं, जीव, जगत और ईश्वर। अब आया द्वैतवाद क्या है, जो ये तीनों को मानता है, समझता है। मैं अपने को जीव मानता हूँ, एक ईश्वर है और ये जगत है, ऐसी समझ में हम रहते हैं। ये समझ सही है। आई मिस ऑफलाइन, नहीं तो सारा क्लास कहता कहता था शायद, हाँ ये सही है, दिस इज फाइन, राइट। आप भी ऐसा कहते हो, जीव है, जगत है, ईश्वर है, इट इज जस्ट फाइन, हम ऐसा ही समझते हैं। अब मैं आगे बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसको द्वैत कहते, द्वैत माने तीन। यदि द्वैत को माना जाए तो जीव को, जगत को और क्षेत्रज्ञ ईश्वर को जानना पड़ेगा, और फिर उसमें जीव को कैसे जानना पड़ेगा, जीव वह है जो उस ईश्वर की उपासना करता है, राइट, और उसका भजन करता है, उसकी शरणागति लेता है, और इस तरह से ये तीन का संयोग बैठ जाता है। इस तरह से भगवान शंकराचार्य जी ने चार मत का उल्लेख किया है, चार मत है। अब ये चौथा मत जो द्वैतवाद है, उसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने तीखी टिप्पणी की है, माने बड़ा तीखा भाष्य, तीखा भाष्य समझते हैं, बड़ा मिर्ची लगने वाला, बड़ा कड़क भाष्य लिखा है। और उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं, इदम च अन्यत पांडित्यम कस्यचित् अस्तु, माने कुछ पंडित लोग होते हैं, वे कहते हैं, देखो ना, कुछ पंडित लोग कहते हैं एक क्षेत्रज्ञ माने ईश्वर है, और क्षेत्र उस क्षेत्रज्ञ से अलग है, माने जगत वो अलग है, और यह क्षेत्र जो है, और तीसरा यह जीव जो है उसको संसारी कहते हैं। तो वो पंडित लोग तीन को मानते हैं, और फिर एक ईश्वर, एक जगत और एक जीव। और जीव के बारे में क्या बोलते हैं, अहम तो संसारी सुखी दुखी एवं, मैं संसारी हूँ। हमेशा लोग मेरे साथ तो ऐसे ही बोलते, आप तो साधु है,
आप तो सन्यासी, हम तो संसार। लेकिन तो क्या हम दुखी सुखी नहीं होते हैं? जो रियलाइज बीइंग है वही सुखी दुखी नहीं होते, बाकी ऊंचा साधक भी कभी कभी सुखी दुखी होता है। हाँ पूछो। सो अहम तो सुखी दुखी संसारी च, भगवान भाष्यकार कहते हैं। ये मोस्टली काफी आचार्यों का, बहुत सारे आचार्यों का यही मत है। क्या मैं संसारी हूँ मानते हैं, और फिर सुख दुख भोगने वाला हूँ, और फिर इस स्थिति में मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं उस मालिक का भजन करूं, उसकी शरण में रहूं, उसकी सेवा करूं, और फिर मैं संसार से धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त करूं, उपराम हो, और फिर मुझे ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और मैं संसार से मुक्त होगा। आई थिंक यही समझ हमारी भी है, तो हम द्वैतवाद वाले लोग हो गए। और कैसे मुक्त होगा? विज्ञान है ना, ध्याय ना, भाष्यकार भाष्य में सब लिखते हैं। माने क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करके, फिर उसका ध्यान निधिध्यासन करके, फिर तत्स्वरूप अवस्थान है ना मुक्तो हम, फिर उस स्वरूप में अवस्थान करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति होगी। यही जनरली समझ है। बट ये किसकी समझ है? भाष्यकार कहते हैं, एवं मनवानो यह स पंडित अपसदः। ओ माय गॉड, अभी धक्का लगेगा आपको। ऐसा मानने वाले तो पंडित है अथवा जो भी है, उन सब में वह, माने उन सारे पंडितों में ऐसा मानने वाला अधम है। अधम माने नीचा, सबसे सबसे लोअर है, गलत फहमी वाला है। हाँ, अभी समझ में पकड़ में आ रहा है, साइड बाय साइड माइंड में आ रहा है। हाँ, भगवान जो कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, ये जुड़ रहा है यहाँ पे, जब जच रहा है। सो कठोर लगती है टिप्पणी, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा समझता है और दूसरों को भी ऐसा उपदेश करता है, वह जीव है और ब्रह्म नहीं है। वह ईश्वर जीव से अलग है ऐसा उसको लगता है, और उसको लगता है देखो मैं कितना अच्छी तरह से सब समझा रहा हूँ, इसमें संसारी भी सिद्ध हो गया, माने जीव मोक्ष भी सिद्ध हो गया, मोक्ष का साधन भी सिद्ध हो गया, और ईश्वर भी सिद्ध हो गया। तो देखो मैंने शास्त्रों की बातों को कितनी अच्छी तरह से रखा, ऐसा ही लगता है। हमको भी यही लगता है कि हमने काफी समझ लिया है, मैं जीव हूँ, मुझे भगवान का भजन करना। लेकिन जो शार्प और शुद्ध बुद्धि वाले लोग हैं, वो इस टुकड़े को अच्छे से समझेंगे। क्षेत्र नाम चापी मान देते। तो ऐसा जो द्वैतवाद को समझता है, जीव जगत और ईश्वर को, वह भगवान भाष्यकार कहते हैं वो वेद विरुद्ध बातें कर रहा है। उसने वेद का सही अर्थ को त्याग दिया है और स्वयं मोहित हो रहा है, दूसरों को भी मोहित कर रहा है, सही अर्थ की हानि कर रहा है। और लास्ट में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं एंड में कि सारे शास्त्रों का यदि वो ज्ञाता है, सारे शास्त्र उसको बाय हार्ट है, समझता है, फिर भी ही शुड बी इग्नोर, वह उपेक्षणीय है। तो उपेक्षा बहुत कष्ट देती है। वह उपेक्षणीय है क्योंकि वह संप्रदाय रहित है। उसको संप्रदाय के मुताबिक, माने आचार्य परंपरा के मुताबिक जो अर्थ है वह अर्थ नहीं समझा। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि का जो अर्थ है वो उसको नहीं समझा। सो मूल गांठ कहाँ है पकड़ी ना, मैं अपने को जीव समझता हूँ। भगवान कहते हैं कि वो क्षेत्रज्ञ जो है वो तो मैं, तो क्षेत्रज्ञ मैं किसको समझता हूँ? मुझे, और मैं जीव हूँ, ऐसे मेरी समझ है। तो यहीं पे गांठ बन गई है, अब इसको खोलिए। इसका सिंपल अर्थ क्या है? मुझे अपने को जीव नहीं मानना है, परमात्मा मानना, ईश्वर मानना है। ओ माय गॉड, दैट तो आई कांट बिलीव। ओके, अब 2 मिनट में, 5 मिनट में आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ऐसे छोड़ दिया क्लास को तो आपको
चैन नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में ये भाष्य का ब्रीफ समझा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, मैंने बहुत शॉर्ट में। आपको पढ़ना है अच्छे से तो पढ़ लेना। अब हम उत्तर पक्ष को समझते हैं। भाष्यकार, ये सारी बातें अलग अलग लोगों ने कही है, भाष्यकार ने सब कुछ सुना। अब भाष्यकार अपना आंसर बताते हैं। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, यहाँ कोमा करना, एक टुकड़ा होता है। सारे क्षेत्रों में एक परमात्मा ही है, माने सारे शरीरों में क्षेत्रज्ञ रूप से जो रहता है वो एक परमेश्वर ही रहता है। इसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? इसका अंडरस्टैंडिंग ये हुआ, सारे शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो अलग अलग नहीं है। आपको समझता है मैं कितना मिस करती हूँ ऑफलाइन क्लास को, क्योंकि आपकी बुद्धि को नहीं, वहां तो कोई घाई नहीं थी उस समय में, उम्र भी एक थी और लोग भी बड़े मजे से थे। अब तो लोगों को भी टाइम नहीं है और हमको भी थोड़ा जल्दी जाना है, और मैं भी आप लोगों का भी पेशेंस, माने ऑनलाइन सुनने वालों का पेशेंस कितना होगा ये मुझे नहीं समझता है। ऑफलाइन में तो समझता था कि अब ये लोग तंग आ चुके, अब छोड़ दो इनको, क्योंकि सबका योनी, हाँ, ऐसा सब कुछ शुरू हो जाता था, थोड़ा चंचलता शुरू हो जाता था, तो मैं समझ जाती थी कि अब ज्यादा नहीं खींचना है इन लोगों को। बट यहाँ पे मुझे कुछ समझता नहीं है, सो मैं इसलिए ब्रीफ में कह रही हूँ। भगवान कहते हैं, तो ये बात समझी कि क्षेत्र में अनेक नहीं। अब समझो, इसको समझने के लिए सिंपल क्लासिकल और आपका बहुत पुराना दृष्टांत लेते हैं। आपको ये दृष्टांत हजारों बार सुना हुआ है, वही दृष्टांत लेकर इस सेकंड चैप्टर के इस पहले टुकड़े को समझा रही हूँ। किसको समझा रही हूँ? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सेकंड श्लोक का पहला टुकड़ा समझा रही हूँ। इसी के संदर्भ में ये बातें करी, 4 टॉपिक। दृष्टांत यह है, बहुत सारे, आप कुम्हार की दुकान में चले जाओ, बहुत सारे मटके रखे हैं, घट रखे हैं, आप टक टक करके देखते हैं, फिर एक घट उठा लेते हैं। सो बहुत सारे घट है, उस घट में क्या है? वहां पे उसकी दुकान में घट में क्या है? घट में मिट्टी नहीं है, घट मिट्टी का है। आप हिंदी समझो, घट में क्या है? कुछ भी नहीं है। कुम्हार की दुकान में क्या आपके लिए सोना चांदी भर के रखता है वो? उठ, हाँ, आंसर, सिंपल आंसर। घट में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन हम वेदांत की भाषा में बोलेंगे, घट में आकाश तो है, स्पेस तो है। स्पेस माने आकाश। आया? अब मेरे साथ चलना। घट में आकाश है, स्पेस है, तो घट की वो स्पेस जो है वो, और ये हम आकाश ऊपर देखते हैं, वो एक है कि अलग अलग है? सेम है। परंतु हम उस घट में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश। करेक्ट, उसको घटाकाश बोलते हैं। और ये एक हमारा बोलना पकड़ लेना। और दूसरा, सारे घटाकाशों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न मानते हैं, ये अलग। तब तो हम चूज करने को बैठते हैं, 10-15 घट देखकर ऊपर नीचे देखते हैं, है ना? अलग अलग मानते हैं तब तो घटाकाश मानते हैं, और घटाकाशों को अलग अलग, उपाधियों को भी अलग अलग मानते हैं। हाँ, अब ये एक कहानी शुरू हुई। अब जो मेन आकाश है ना, महाकाश, वो आकाश कहता है, अरे यार, सर्व घटेषु घटाकाशम अपि मां विद्धि। सारे घटों में जो घटाकाश है उसे मैं समझो, माने महाकाश कहते हैं वो मैं ही हूँ, ऐसा समझो। सीधी सी बात है। वो कहते हैं तुम क्या इतना भेद कर रहे हो, सारे घटाकाश मैं ही हूँ। पकड़ी, ये एग्जाम्पल पकड़ा। जिसको तुम घटाकाश समझते हो वो मैं आकाश ही हूँ। वाई आर यू डिफ्रेंशिएटिंग? और महाकाश क्या बोला? महाकाश उवाच, ये पकड़ो, ध्यान से सुनिए, अटेंशन प्लीज। सारे घटाकाशों में मैं अकेला ही विद्यमान हूँ, मैं एक ही सारे घटाकाशों में हूँ, अलग अलग घटाकाश नहीं है।
वो आकाश बोलते हैं मैं ही हूँ सब में। सो घट अनेक है तो हमको लगता है सब में अलग अलग घटाकाश है। और ये आरोप जो लगाया है ये किसकी दृष्टि से लगाया है? घट की उपाधि की दृष्टि से अलग अलग घट है ऐसा। उपाधि माने समझते हैं ना, आकार, नेम एंड फॉर्म। जैसे तुम्हारा शरीर, इसका शरीर, मेरा शरीर, तो ये उपाधि के संदर्भ में हम अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन आकाश की दृष्टि से एक है। बस यही सिद्धांत को, ये दृष्टांत को दाष्टान्त में लगा दो। कहाँ लगाओगे? क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। ये टुकड़ा ही 3 क्लास से चल रहा है। इसको अच्छे से नहीं समझा तो पूरा चैप्टर फ्लॉप है, इसलिए रिकॉर्डिंग 2 बार 3 बार सुनो, बट समझो। तो आकाश की दृष्टि से एक है, घट के उपाधि की दृष्टि से अनेक है। बस अब इतना समझ लिया तो अब घट का जो धर्म है, भेद है, वो आकाश पर आरोपित कर दिया है। आया? आकाश तो एक है। अब इसको दाष्टान्त लेंगे। दाष्टान्त समझता है ना, जिस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है उसे दाष्टान्त कहते हैं। अब दाष्टान्त क्या है? माने सिद्धांत क्या है? महाकाश की जगह पे आप चेतन परमात्मा को रख दो। परमात्मा एक है और सारे क्षेत्र माने क्षेत्रज्ञ एक है, और क्षेत्र जो शरीर अलग 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 है, चाहे लिजार्ड का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, मनुष्य का, जो भी, सारे क्षेत्रों में उसको क्या समझेंगे? ये शरीर को क्या समझेंगे? घटा, राइट। और तो उसमें एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन क्षेत्र की उपाधि से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? सब में अलग अलग जीव है। जीव है और अलग अलग, तुम्हारा जीव अलग है, मेरा जीव, मैं तो हमेशा सुखी, तुम तो हमेशा दुखी, माने अलग अलग है, ऐसा हम समझते हैं। तो घटाकाश की जगह पे क्या लिया आपने? जीव। और घट की जगह पे क्या लिया? शरीर। महाकाश की जगह पे क्या लिया? महाकाश। महाकाश उवाच, महाकाश ने कहा कि सारे घट में मैं अकेला विराजमान हूं। तो महाकाश की जगह पे क्या लिया आपने? परमात्मा, ईश्वर। वो क्या बोलता है? सारे क्षेत्रों में मां क्षेत्रज्ञ विधि, मुझे ही उस शरीर को जानने वाला, माने जानो, माने अलग अलग घटाकाश नहीं है, वैसे अलग अलग जीव नहीं है। जब जीव का संदर्भ लेंगे तो अलग अलग दिखेगा। घट की दृष्टि से अलग अलग घटाकाश, ये छोटा घटाकाश है, ये बड़ा है, ये लंबा घटाकाश है, अलग अलग दिखेगा। तो जीव की दृष्टि से तो मान लेते हैं कि अलग अलग, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से सारे शरीरों में वो अकेला विराजमान है। जैसे सारे घटों में वो महाकाश अकेला विराजमान है, घट के कारण ये घटाकाश वो घटाकाश जुदा है, भिन्न है, अलग है, ऐसा मालूम पड़ता है। आया? ऐसे अब क्षेत्रज्ञ शब्द खुल रहा है। तो जैसे आकाश को हमने घटाकाश कह दिया, वैसे उस परमेश्वर को हमने जीव कह दिया। कौन परमेश्वर? जो सृष्टि का सर्जन करके सब घट में आ गया। इसलिए गुजराती में वो फेमस, वेरी क्या बोले, रसपूर्ण भजन है, बहुत रसपूर्ण भजन है, और गुजराती लोगों के घरों में बजता रहता है। क्या कहते हैं? मेरे घट में विराजते श्रीनाथ जी। सुना है ना? मैं गाने का कोशिश नहीं करती हूँ, बट मेरे घट में विराजते श्रीनाथ जी, माने सभी घट में वो श्रीनाथ जी विराजमान है। तात्पर्य ये हुआ कि सभी घट में, वो श्रीनाथ जी बोलने से तो थोड़ा समझ में आता है, क्षेत्रज्ञ शब्द थोड़ा वेदांत का है। तो भगवान कहते कि सर्व क्षेत्र, अब समझा ये सर्व क्षेत्र शब्द जो पहली लाइन में है, सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, विराजमान है, उस क्षेत्र को जानने वाला वो मैं हूँ। हम कहते हैं ना श्रीनाथ जी विराजमान है, भाई श्रीनाथ जी जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। ये 56 भोग में से सारे 56 भोग मैं खाता हूँ कि सबको देता हूँ, वो जानता है। ऐसे ये हम समझ जाते हैं। अब यही बात यही है जरा वेदांत की दृष्टि से, क्या सारे क्षेत्र में, सारे शरीरों में वह चेतन विराजमान है।
और वही चेतन विराजमान है। वो चेतन कहता है कि मैं अकेला सारे घटों में विराजमान हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं विराजमान हूँ और मैं अलग, वो अलग, वो अलग। बॉडी को भी अलग करते हैं, चींटी की बॉडी और हाथी की बॉडी, शरीर, और भावनाएं, बुद्धि, सब कुछ को हम भिन्न भिन्न देखते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। तो इसलिए सभी शरीरों में एक ही आत्म तत्व है, अंतर्यामी है। इस बात के आधार पर क्षेत्रज्ञ की अनेकता का बाद हो गया। क्षेत्रज्ञ अनेक है ये बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी माँ भी कहती है, मेरे सामने देखकर बोल, तूने चोरी किया क्या, तूने ये पेन उठाया किसी का। जो हम गलत करते हैं तो आंख उठाकर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में मेरे में जो बैठा है, मैं जानता हूँ मैंने चोरी की, वही उधर भी बैठा है। तो फिर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अब वो ठीक है, वो हया, वो शर्म कम हो गई है, बिंदास लोग झूठ बोलते हैं, बट पहले के समय में नहीं बोल सकते थे, बिल्कुल नहीं बोल सकते। मुझे हमारे इधर ही आने वाली एक अम्मा ने बताया, वो मेरे को एकदम हंस गई वो बात। और वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? तो बोली, अम्मा जब मेरा बेटा छोटा था, अभी कुछ हुआ है, तो वो बता रहे थे कि जब मेरा बेटा छोटा था, 5, 7, 8 साल का, 9 साल का, तब मैं कभी उसने झूठ बोला और मैंने उस बात को पकड़ा, तो वो बोलता है मैं झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोला, लेकिन मुझे खातरी हुई, मैंने उसको साबित हुआ कि वो झूठ बोला है, तो मैं उसको कुर्सी से बांध देती थी। सुनना, पहले के लोग कैसे सजाए देते थे। तुम लोग तो ऊंची आवाज में बोलने को भी पाप समझते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते, मारने की बात तो दूर रही। वो देखिए, उसके बाद मैं मिर्ची का धुआं करती थी और उसकी मुंडी नीचे करके वो धुआं उसको ये करती थी, देती थी, और बोलती थी, बोल, तूने सच बोल, सच बोल, तूने झूठ बोला है। फिर उसको सहन नहीं होता था, तब वो कहता था कि हाँ मम्मा, मैंने झूठ बोला आपके सामने। तो जब जब झूठ बोलता था मैंने किया, उसके बाद आज तक उसका झूठ बोलने की आदत खत्म हो गई। देखो, और हम कहते, पापा को नहीं बताना, तुम्हें झूठ बोलना चलेगा, पापा को व्हाट रबिश यू आर डूइंग, ऐसे ही करते हैं। या फिर किसी को नहीं बताना, फिर वो बड़े होके झूठ बोल के जेल में जाएंगे, जो कुछ भी होगा होगा। पॉइंट इज दिस की, पॉइंट ये है कि सभी क्षेत्रों में वह एक क्षेत्रज्ञ विराजमान है। हमको भी हमारा एक पार्टीशन था, माने जिसको बोलेंगे स्टोर रूम टाइप का, वहाँ रात भर बैठे रहना पड़ता था, बाहर से ताला, खाना भी नहीं मिलता था। और ये 2, 4, 5 बार होने के बाद हम सीधे हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज दिस की सब में वह क्षेत्रेषु सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में वह एक क्षेत्र में विराजमान है। जैसे सारे घट में घटाकाश अलग अलग है, लेकिन वह एक महाकाश सारे घटों में विराजमान। ये बात एकदम साफ हो गई। सब घट में जो स्पेस है वो बिग बिग स्पेस है, वही स्पेस है। सो अब उस क्षेत्रज्ञ में अनेकता स्वीकार नहीं की, जीवत्व भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अंतर्यामी में जीवत्व स्वीकार नहीं होता है। माने वह ईश्वर और जीव दोनों, आप कहो कि दोनों रहते हैं अंदर, तो उस तरह से नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ, ईश्वर कहता है कि मैं हूँ। आप बिल्कुल अटेंशन से सुनना। पानी पीना है तो पिए। अब बुद्धि चलेगी तो संशय उठेगा, तो ये संशय उठेगा कि ईश्वर ही जब अंदर रहता है तो फिर कर्ता भोक्ता भी वही है। फिर कुछ भोगना है, कुछ करना है, कुछ सुनता है, ये सब कुछ सुखी दुखी होता है, तो फिर वही होता है। तो फिर ईश्वर को तो संसारित्व की प्राप्ति हो गई और वो फिर सुखी दुखी हो गया, फिर तो वो अनेक हो गया। समझ में आता है? जब महाकाश कहता है कि मैं ही घटाकाश हूँ,
तो सारे गट कुछ कुछ करते हैं, एक दूसरे के कान में बोलते हैं, वो कैसे है, ये तो मैं हूँ। आई बात, ड्रामेटिकली बोलती। वो दूसरा घटाकाश बोलेगा, हाँ हाँ ये तू है, ये मैं हूँ। वो कहाँ से, वो महाकाश कहाँ से घटाकाश बन गया, मैं बन गया। ऐसे हम जीव क्या बोलते हैं, वो ईश्वर कैसे मेरे जैसा बन गया, मैं कहाँ बन गया, मैं तो संसारी सुखी दुखी। अब ईश्वर कहते हैं कि वहां पे मैं ही हूँ सारे शरीर में, और कुछ नहीं है, तो फिर तो वो संसारी बन गया। नंबर 1 पकड़ के रखना। नंबर 2, अब ईश्वर यदि संसारी नहीं बना और अपने स्वरूप में ही रहा, माने चलो सबके अंदर रहते हुए भी वो कर्ता भोक्ता नहीं बना, तो फिर जीव कहाँ चला गया, जो कर्ता भोक्ता है वो कहाँ गया। तो माने ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई भोक्ता नहीं होएगा, तो जीव का अभाव हो गया। दूसरी बात, जीव का अभाव हो गया तो फिर संसार का भी अभाव हो गया। मैं नहीं तो आप मुझे, फिर डूब गई दुनिया, कबीर कहते। हम नहीं तो फिर संसार का क्या मतलब, संसार भी नहीं। समझ में आता है। सो संसार की सिद्धि भी नहीं होती, तो संसार भी नहीं, संसारी जीव भी नहीं, तो वो तो अनिष्ट हो गया। क्योंकि संसार तो दिखता है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इस संसार के का भी अभाव, जीव का भी अभाव, क्योंकि केवल ईश्वर ही है, तो अभाव हो गया। तो फिर शास्त्र का भी अभाव हो गया, शास्त्र किसको उपदेश करेगा। तो ये क्या माजरा है, समझ में आया। ईश्वर कहते कि मैं ही तुम्हारे अंदर विराजमान, मुझे लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे संसार दिखता है। वो संसार प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित होता है, दिखता है। अनुमान प्रमाण से भी संसार प्रमाणित होता है। तो ऐसे प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण को नकारा नहीं जाता है। तो क्या क्या माजरा क्या है। तो भगवान शंकराचार्य जी स्माइल करते हुए अपने शिष्यों की बातों को सुनते हैं। ये सारे पूर्व पक्ष में हमने प्रस्तुत किए, सारे नहीं, 2-4। तो अब देखना, आंसर तो मिलेगा ही आपको आज। अब अपनी बात का विवरण करते हैं। प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलब्ध्यते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार तो उपलब्ध हो रहा है बाहर, और अंतर प्रत्यक्ष सुख दुख भी उपलब्ध हो रहा है। तो फिर ईश्वर कहाँ से टपक पड़े। वो कैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर रहता। मुझे तो कभी बचपन में माँ बाप ने बताया नहीं। वो तो कहते भगवान स्वर्ग में है, ऊपर है, अच्छा पूजा घर में है। वेदांत की बातें बहुत कम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताई होगी कि तुम्हारे अंदर ईश्वर विराजमान है। बताया तुमने तेरे बच्चे को कभी? बताया ही कभी? ये बातें बचपन से सीखेंगे तो वेदांत उनको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से अनुमान प्रमाण से भी संसार उपलब्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष भी, अनुमान प्रमाण से भी। तो जगत में बहुत सारी विचित्रता देखी जाती है। वो वैचित्र कर्म के कारण हुए, ये भी हमें समझ में आता है। तो उसके द्वारा पाप पुण्य होता है। फिर कहीं कोई बड़े घर में जन्म लेता, कोई झोपड़पट्टी में लेता, ये सब बातें जो है ये बताती है कि संसार है और उसको भोगने वाला संसारी जीव है। और आप कहते हो कि मैं हूँ। भगवान ये कुछ समझता नहीं है, क्योंकि आप है तो फिर जीवत्व, संसार, शास्त्र सब असिद्ध हो जाएगा। भाष्यकार कहते हैं, सुनो मेरे बच्चों, मेरे शिष्यगण सुनो। तुम्हें जो संशय हो रहा है कि जो ईश्वर जिसने इस संसार का सर्जन करके प्रवेश किया, प्रवेश स्तुति बताई ना तैत्तरीय उपनिषद की, कौन सा, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसने प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सर्जन करके वह सबके अंदर घुस गया, प्रवेश हो गया। तो अब देखो कि इसका अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसे प्राप्त करनी है, ध्यान से सुनो। जब अविद्या काल है, जब तुम अज्ञानी हो, तब तुमने जो सोचा है
और सारी बातें सच है। क्या सोचा है? मैं तो सुखी दुखी हूँ, मुझे तो संसार दिखता है। ज्ञानी को संसार नहीं दिखता, ज्ञानी को क्या दिखता है? ईशावास्यम इदगम सर्वम। हमें तो ये मैंगो का पेड़ मेरी सोसाइटी में है, वो तो बहुत बढ़िया फल देते हैं, वो सोसाइटी का मैंगो इतना अच्छा नहीं। कितना कुछ दिखता है हमें तो, कितने भेद अनेकता दिखती है। लेकिन आया तो जब तुम अज्ञानी हो तो तुम्हें भेद दिखेगा, और तुम जो सोचते हो मैं जीव हूँ, सुखी दुखी हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये पड़ोसी का बच्चा है, ये मेरा नहीं है, सारी बातें सच है। लेकिन विद्या काल में जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है, तब भगवान जो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ जापिमाम विद्धि, वह सच है। अभी तुम्हें क्या लगता है, मैं कैसे ईश्वर, मैं तो सुखी दुखी, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अल्प शक्तिमान हूँ, मेरा तो उससे द्वेष है, इससे राग है। ये जो तुम अभी सोचते हो क्या है, अज्ञान दशा में ये ठीक है, ये सच है। लेकिन ज्ञान दशा हो गई, जब आपको सेल्फ नॉलेज प्राप्त होगा, तब भगवान जो कहते हैं कि सारे शरीरों में चींटी हो, हाथी हो, सब मैं अकेला एक विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ। कैसे? अंतर्यामी रूप से, सबका अंतर्यामी एक ही है। वो बात क्या है? सच हो गई। अभी तुम्हारी बात सच है, जब तुम अज्ञानी हो तभी। जब तुम ज्ञानी हो तो भगवान की बात सच हो गई। आज ये सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे सारे संशयों का। सो व्यवस्था जो है, ये इस व्यवस्था को भगवान भाष्यकार उजागर करते हैं। ये व्यवस्था विद्या और अविद्या से लगी हुई है। माने अविद्या और विद्या के कारण, जैसे घट की उपाधि के कारण घटाकाश भिन्न भिन्न है, उपाधि के कारण लगी हुई है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। माने आत्मा कोई जीव नहीं बन जाता है, अज्ञान दशा में ऐसा लगता है। इसीलिए ये जो बाधाएं है, ये सारी अज्ञान दशा में है, अपने को जीव मानने के कारण है। ये तो क्या बाधा है, मैं अपने को जीव मानता हूँ, दूसरे को जीव मानता हूँ, तब तो ये अच्छा है, ये मुझे काम लगेगा, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं, व्हाई शुड आई गो एंड टॉक विद दैट पर्सन। समझ में आती है? ये सारा झमेला किसका है? अज्ञान दशा। क्योंकि तभी आप अपने को जीव मानते हो। तो भगवान कहते हैं भाष्यकार, ज्ञान अज्ञान यो अन्यत्वेन उपपत्ते है। ज्ञान की दशा अलग है, अज्ञान की दशा अलग है। इसलिए जैसे जिसने सर्प को देखते हुए उस रस्सी को देख लिया, वो ज्ञानी की दशा अलग है, वो डरता नहीं, वो शांति से खड़ा है। और जो अज्ञानी है वो डरता है सर्प से। इसी तरह से यहाँ जो अज्ञानी है वो घटाकाश भिन्न भिन्न मान के सबसे भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। इसलिए हम कहते हैं संत लोग सबके प्रति समान नहीं। समझ में है क्यों? क्योंकि ये ज्ञान दशा में, ज्ञान दशा वाला समझेगा सब में एक ही परमेश्वर विराजमान है, और मैं इनसे थोड़ा डील करता हूँ, मैं तो उस परमेश्वर के साथ सीधा संबंध रखता हूँ। सो इसी को ईशावास्य बोलेंगे। कौन सा गीता का चैप्टर है जो ईशावास्य इदगम सर्वम के साथ जुड़ा नहीं? सब में ये बातें मालूम पड़ेगी आपको। सो दोनों दशाएं जो है, उसका स्वरूप अलग है, उसका प्रभाव अलग है, उसका फल अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ज्ञानी को किसी चीज से न सुख है न दुख है, वो अपने परमानंद में मस्त रहता है। अज्ञानी को सुख दुख भोगना पड़ता है। तो अज्ञान दशा में ईश्वर ही, कौन ईश्वर? जिसने तत्सृष्टवा, सृष्टि का सर्जन करके सबके अंदर प्रवेश किया, वह अज्ञान दशा में जीव बना बैठा है, और इसलिए अज्ञान दशा में संसारी है, संसार है। और इसलिए जीव को उपदेश देने के लिए शास्त्र भी है। ज्ञान दशा में संसार ही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आपको संसार दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। उनको तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, राम भक्ति के ऊपर कहते हैं, यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझत। माने
जब राम भक्ति रूपी जल मैंने अपनी आंखों में छिड़क लिया तो अब मेरी आंखें ऐसी हो गई, यह चिद विलास है जग, ये चिति का विलास है, परमात्मा का लीला चल रहा है। चित शक्ति जो है उसका ये विलास चल रहा है, तो मैं तो सर्वत्र उस चिति शक्ति को ही देखता हूँ। और यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, मतलब क्या, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। बूझत बूझत बूझे माने तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये संसार क्या है, ये केवल चिति का विलास है और कुछ भी नहीं। हमें क्या लगता है, ये तो युद्ध भूमि है, संसार एक युद्ध भूमि है। अभी हम भी तो युद्ध करते रहते ना, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसके पास इतना, मेरे पास, ये युद्ध भूमि है एक प्रकार से। तो अज्ञान दशा में ऐसा है। तो यहाँ पे कहते हैं अज्ञान है तो संसारी है, ज्ञान है तो ईश्वर है। बस आपके हृदय में अंतर्यामी रूप से सारे हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, जिसे ईश्वर कहो, अंतर्यामी कहो, सगुण निराकार कहो, वही है। सो तब शास्त्र की सार्थकता नहीं होती है। तो ज्ञान दशा में भगवान का ये जो वचन है, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि, वो सही मायने में सही मायने में मायना रखता है, मैंने सही मायने में वो ठीक है। लेकिन अज्ञान दशा में आप जो मानते हो मैं जीव हूँ, संसारी, सुखी दुखी, वो ठीक है। ये क्या अज्ञान दशा। तो दोनों दशाओं में भेद होने के कारण भगवान का यह जो टुकड़ा है, वचन है, उसको ग्रास्प करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको गल्फ करने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट ये बातें समझते हैं तो फिर समझ जाते हैं। तो जो चीज अज्ञान काल में जैसी भासती है वैसी ज्ञान काल में भी भासती है। मोटी खिलाते हैं, हे भगवान, ये तो मेरी स्टाइल है, आपको पता है कि समझा कि नहीं समझा। जो चीज अज्ञान काल में जैसी भासती है वैसी ज्ञान काल में नहीं भासती है। मेरी भासती है, ध्यान से सुनना और अटेंशन से सुनना और अटेंशन से, तो वैसी नहीं भासती है। इन दो दशाओं को मानने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आपकी स्थिति भी सही है ऐसा कहेंगे अज्ञान दशा में, और भगवान का वचन भी सही है ऐसा कहेंगे ज्ञान दशा में। तो दो दशाओं को मानने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अज्ञान काल में जो संसारी भास रहा था वही ज्ञान काल में संसारी नहीं भासता है, वह ईश्वर के रूप में भासता है। उस समय वह मैं ही हूँ, माने तब आप बोलेंगे क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, वह क्षेत्रज्ञ जो भगवान कहते हैं मैं हूँ, वो मैं हूँ, माने जीव और ईश्वर का भेद खत्म। तो इस तरह से इस टुकड़े को समझना है। देखो, तो इस तरह से थोड़ा बहुत जरा सा है, हम देखेंगे बाद में। माने मूल बात यही है कि अंतिम निष्पत्ति भगवान भाष्यकार की यही है कि ज्ञाता जो है वह वास्तव में ज्ञाता नहीं है, वह क्या है, विज्ञान स्वरूप है, वो चिन्मय है, वो ईश्वर है। अभी हम क्या कहते हैं, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानता हूँ। अब बुढ़ापा आ गया, अब है ना, कुछ समझ में नहीं आता अथवा याद नहीं रहता हूँ, तो ये सब आपके धर्म है, उपाधि के। उस परमात्मा को विज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, निर्विकार चेतन है। इसलिए भाष्यकार अंतिम उपदेश करते हैं, भाष्य देख लेना लास्ट पैराग्राफ, जिसके बाद तीसरा श्लोक शुरू हो जाता है। यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वत एव दर्शितः, भगवान ने आत्मा में तीनों चीजों का अभाव बताया। किसका, क्रिया का, कारक का, कारक समझता है प्रथम विभक्ति, सेकंड विभक्ति, तो मैं, मेरा, ये सब, और फल ये आत्मा में नहीं होता है। आत्मा में न क्रिया है, न फल है, न कारक है। एग्जाम्पल देते हैं भगवान भाष्यकार, अग्नि होती है, वो घास को जलाती है, तो अग्नि ने क्रिया किया, अग्नि ने कुछ क्रिया किया
जलाने का। अग्नि क्रिया नहीं करती है, अग्नि स्वभाव से ही जल जाता है वो, है। तो अग्नि को कोई जलाने के लिए फांसी की सजा नहीं मिलती है ना। अग्नि में कोई कारक है कि मैं पास में गया, फिर मैंने उसको जरा ये किया, फिर थोड़ा जला, फिर मुझे मजा आया, फिर मैंने ज्यादा जलाया। अग्नि में न क्रिया है, न कारक है, न फल है। वैसे परमात्मा में है अंदर उपद्रष्टा अनुमंता, वो सम्मति देता है, वो देखता है, ये सब हम बोलते हैं। बट जैसे अग्नि कुछ करती नहीं, वैसे वो कुछ नहीं करता है। ये सारा साइंस इस 70 पेजेस के 90 पेजेस के भाष्य में सारी बातें स्वामी जी ने समझाई है, और भाष्य में भी ये बातें समझाई है। तो ये तीनों चीजें आत्मा में स्वीकार हो रही है यदि, तो अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण मैं समझता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वास्तव में इन रियलिटी में कुछ भी नहीं करता हूँ। इसलिए बीच का रास्ता के लिए ये तीसरा अध्याय आया था कर्मयोग, कि मैं निमित्त हूँ। भगवान कहते सीधा तो तू समझेगा नहीं कि मैं कुछ नहीं, तो भगवान क्या कहते, तो निमित्त बन जा कम से कम। मैंने एक सॉफ्टी उपाय है ये। वो करते हुए लोग कहते जैसे रियलाइजेशन ही हो गया, मैं इतना सेवा करता हूँ 1 घंटा रोज, अब तो रियलाइजेशन कुछ नहीं। ये तो तुम क्रिया कारक और फल से परे हो, ये समझाने के लिए कर्मयोग कराते कराते तुम्हारा जो कर्तृत्व भाव है वो थोड़ा सा ढीला करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का तो बड़ा सेकंड चैप्टर में है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम। कोई मानता है कि मैंने इसको मारा, मैंने इसका इंसल्ट करके वो बदला ले लिया, इसने मुझे मेरा मन दुखाया। भगवान कहते नायम हंते न हंते, कोई मारता नहीं, कोई दुखी करता नहीं तुम्हें, इसने दुखी किया, अब देख लूंगा समय आने से। नायम हंती न हन्यते, कोई तुम्हें दुखी करने की ताकत नहीं रखता है, कुछ भी नहीं। ये सब एक अध्यारोपित व्यवहार चल रहा है। भगवान कहते हैं इसे क्योंकि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तुम मेरे इस टुकड़े को समझ लो, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, फिर तुम्हें ये कुछ भी नहीं तकलीफ होगा। ये कर्म तो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। क्या कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो। ये तुम्हारी समझ सही है? नहीं है, सही नहीं है। तुम कौन हो? क्षेत्रज्ञ ईश्वर हो। वास्तव में तुम कुछ करते, ये शरीर करता है। इसलिए महात्मा लोगों को खाना दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी वो, क्योंकि वे ये नहीं समझती कि मैं खाता हूँ। शरीर जो प्रकृति की बनावट है, ये 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 सारा प्रोडक्शन जो प्रकृति ने किया है, वो फैक्ट्री जो है, वो अपना मिला तो खाते नहीं, कोई अपमान किया तो सोचते हैं मुझे कहाँ हुआ है, मैं तो विज्ञान स्वरूप चेतन हूँ, जो हुआ वो मन को हुआ, वो प्रकृति को हुआ है। दैट इज हाउ दे आर एबल टू स्टे अलोन। तो बहुत सारे श्लोक भगवत गीता में है जहाँ पे इस क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि टुकड़े का कनेक्शन आप कर सकते हैं। भाष्यकार कहते हैं जैसा भगवान ने बताया वैसी ही व्याख्या हमने की है। मतलब भाष्यकार ये उद्घोष करते हैं कि भगवान के हृदय में जो बात थी वही बात मैं इस भाष्य में आपको समझा रहा हूँ। Is so confident कि I have opened up what ईश्वर wants to convey to you। नहीं तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, गुरुजी ने ये कहा था, मैं बता रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना लोग, स्वामी जी बताया था, थोड़ा समझता है, बट वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी जी ने बोला था, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। भाष्यकार क्या कहते हैं, भगवान ने जो कहा है वो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मैं तुमको उसकी व्याख्या की, और आगे के प्रकरणों में भी भगवान बताएंगे भाष्यकार। तो इस तरह से यहाँ पे अंतिम निर्णय में 2 मिनट लूंगी। अंतिम निर्णय हुआ कि जो अविद्याग्रस्त है, जिसने अविद्या के को स्वीकार कर लिया है, वह संसारी है और उसके लिए शास्त्र की सार्थकता है। लेकिन जो अविद्या को भंग कर चुका है, जो ज्ञानी बन गया है, उसको आत्मा को केवल वह विज्ञान स्वरूप मानता है, कर्ता भोक्ता
नहीं मानता है, शास्त्र उसके लिए आदेश नहीं करता। इसलिए महापुरुषों को शास्त्र भी कमांड नहीं कर सकता आप ऐसे रहो ऐसे रहो। शास्त्र में किसके लिए कमांड है? संसारी के लिए। ज्ञानी के लिए शास्त्र में कोई कमांड नहीं है, कोई आदेश नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि आत्मा में स्वभाव से ही क्रियाकारक और फलात्म भाव का अभाव है और अविद्या के कारण ये आत्मा में आरोपित होता है। तो अविद्वान जो है, मूर्ख है, अज्ञानी है, उसको कर्म करना चाहिए, उसको शास्त्र की बातें माननी चाहिए। लेकिन विद्वान जो है उसको कोई चीज बांधती नहीं है। ही हैज अ फ्रीडम टू लिव। सो इस तरह से, क्योंकि वो व्यक्ता है, विज्ञान स्वरूप है, इस तरह से भगवान कहते हैं भाष्यकार कि यह प्रभु जो है, इष्ट देव परमेश्वर जो है, वही हमारे हृदय में विराजमान है। हम उसे पहचानने में गलती कर दिया है, इसलिए हम उसे संसारी जीव कहते हैं और अपने को जीव मानते हैं। बट ये गलत फहमी है। यू आर दैट, आई एम दैट। ये बड़े रमन महर्षि जी की बहुत बड़ी एक बुक है, ग्रंथ है, आई एम दैट, मैं वही हूँ। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे वाक्य क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि का ही अनुवाद है। देखो कितनी बड़ी बात। तो इस तरह से यहाँ पे भाष्य का थोड़ा ब्रीफ, बहुत ब्रीफ, आप सोचो 70-80 पेजेस का, 90 पेजेस का हमने एक क्लास में ब्रीफ किया। अगले क्लास से हम तीसरे श्लोक में प्रविष्ट कर जाएंगे और इसका हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप पढ़ के सुन के आना। और अब आगे का जो है वो इजी है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।